हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, उसमें सिमेट्री कैसी होती है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं फ्लावर क्या है। फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यानी फ्लावर जो है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना। उसके बाद फ्लावर के अंदर जो है वो 4 तरह के वॉल्स जो हैं वो किसके ऊपर अटैच्ड हैं, थैलेमस और रिसेप्टिकल। कैसा होता है, ये सोलन होता है, ठीक है, पेडिसिल के ऊपर प्रेजेंट होता है। फ्लावर में ये जो चारों वॉल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स जिसमें सेपल आते हैं, कोरोला जिसमें पेटल्स आते हैं, एंड्रोशियम जिसमें स्टेमन फिलामेंट आता है और गाइनोशियम जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आ जाता है। जैसे ये डायग्राम हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये चारों वॉल्स किसके ऊपर अरेंज्ड है। ये जो सोलन पोर्शन है इसको हम थैलेमस और रिसेप्टिकल बोल रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कैलिक्स प्रेजेंट है ना। उसके बाद यहाँ पर हम ये देख रहे हैं पिंक कलर के पेटल्स जिसमें क्या है, ये कोरोला के मेंबर हैं। फिर उसके बाद एंथर और फिलामेंट एंड्रोशियम और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलके क्या बना रहे हैं, गाइनोशियम बना रहे हैं। तो चारों वॉल्स इस थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट हैं। अब कैलिक्स और कोरोला को हम क्या बोलते हैं, असेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, और वहीं पे एंड्रोशियम गाइनोशियम को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बात आती है पेरियंथ। देखो पेरियंथ क्या होती है, जब एक कैलिक्स और कोरोला जो है उसको हम डिस्टिंग्विश्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेरियंथ। किस में होती है पेरियंथ, लिली के अंदर होती है। तो जो पूरा वर्ल्ड बनेगा ना, यानी जो पूरे ये चारों जो पत्ते हैं इनको मिला लो तो ये इसको हम बोलेंगे पेरियंथ, और एक जो पत्ता है इसको हम बोलेंगे टेपल, टेपल बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखो बाइसेक्सुअल हमें पता ही है क्या होते हैं बाइसेक्सुअल, जिसके अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों होंगे। यूनिसेक्सुअल जिसमें या तो स्टेमन है या सिर्फ कार्पल है, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। तो देखो फ्लावर के अंदर भी क्या होती है, सिमेट्री होती है। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एग्जाम्पल ध्यान रखो, मस्टर्ड है, धतूरा है और चिली, इन तीनों में ये एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। देखो हमने रेडियल सिमेट्री पढ़ा था, बाइलेटरल सिमेट्री पढ़ा था एनिमल किंगडम में। तो जो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है इसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। अब हमें ध्यान होना चाहिए रेडियल सिमेट्री कौन सी होती है। तो जैसे कि यहाँ पर हम ये मस्टर्ड का फ्लावर देख रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम सेंटर से पास करते हो, ये फर्स्ट प्लेन है, ठीक है, ये सेकंड प्लेन है, और ये फिर यहाँ पर थर्ड इधर से पास करेंगे, ठीक है, यहाँ से पास करेंगे। तो यहाँ पर क्या, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जब यहाँ से पास करा तब भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जब यहाँ से पास किया तब भी, फिर इधर से, मतलब हम किसी भी प्लेन से अगर सेंटर से पास करते हुए डिवाइड करेंगे इस फ्लावर को तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह की सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एग्जाम्पल ध्यान रखते हैं, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। दूसरा हम बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री ध्यान रखो किस में होती है, पी में होती है, गुलमोहर में होती है, बीन्स में होती है और केजिया में होती है। पी, गुलमोहर, बीन और केजिया। इसमें क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री क्या थी, इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, जब हम एक ही प्लेन से, वो भी वर्टिकली जब पास करेंगे तब इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड होगा। यानी जब हम वर्टिकली पास करेंगे सेंटर से तो ये और ये जो पार्ट होगा वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा फ्लावर का। इसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। तीसरी सिमेट्री जो होती है इसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक कल फ्लावर, जिसमें इरेगुलर, यानी कैना इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर हम फ्लावर को डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह की सिमेट्री कहलाती है असिमेट्री, और ये किस में देखने को मिलती है, कैना में। कहीं से भी हम पास करेंगे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर फ्लावर के अंदर 3 तरह की सिमेट्री हम देखते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और असिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक होती है मस्टर्ड, धतूरा और चिली में। जाइगोमॉर्फिक होती है पी में, गुलमोहर में, बीन्स में और केजिया में, और असिमेट्रिक होती है कैना के अंदर। अब आगे बात करते हैं, फ्लावर जो होते हैं उनमें पेटल्स जो होते हैं वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, यानी 3, 4, 5 पेटल्स तक फ्लावर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्लावर में ब्रैक्ट जो होती है, जिनमें प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, जिनमें एब्सेंट होती है उनको क्या बोलते हैं। ब्रैक्टिएट फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनमें पेडिसिल के बेस पे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं रिड्यूस्ड लीफ जो होता है वो पेडिसिल के बेस पे प्रेजेंट होता है। तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। जैसे कि हिबिस्कस है, हिबिस्कस में हमें ब्रैक्ट्स देखने को मिलती हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल, इसमें हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं ब्रैक्ट्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, पेडिसिल के बेस पे। अब जिनमें ब्रैक्ट्स एब्सेंट होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, ई बैक्टीरिएट फ्लावर, जिसमें आ जाता है मस्टर्ड। मस्टर्ड के अंदर जो है वो क्या होती है, ब्रैक्ट नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि 3 तरह के फ्लावर्स, यानी एंड्रोशियम और कैलिक्स, कोरोला और गाइनोशियम का जो अरेंजमेंट है, किस तरह से अरेंजमेंट है थैलेमस पे, उस बेसिस पे हम 3 तरह के फ्लावर्स देखेंगे। तो एक होते हैं
हाइपोगाइनस फ्लावर्स। ठीक है, पहले हम बात करते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं, जब थैलेमस जो है उसके नीचे से बाकी पार्ट्स जो है वो अराइज हो रहे हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, ये थैलेमस के नीचे से अराइज हो रहे हैं और ओवरी सबसे ऊपर प्रेजेंट है। तो इस तरह के फ्लावर कहलाते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, यानी गाइनोशियम जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे है। तो यहाँ पर जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी। यहाँ पर ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी। ये हमें किस में देखने को मिलता है, मस्टर्ड में, चाइना रोज में और ब्रिंजल में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर में हम देख रहे हैं कि जो गाइनोशियम है वो सेंटर में प्रेजेंट है, गाइनोशियम सेंटर में प्रेजेंट है, और जो थैलेमस है उसके एज पे, थैलेमस के एज पे लगभग सेम लेवल पे जो है वो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम जो है वो प्रेजेंट हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पर जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, हाफ इन्फीरियर, यानी ये थोड़ी अंदर और थोड़ी बाहर होगी। एग्जाम्पल क्या है, प्लम, रोज और पीच। प्लम, रोज और पीच में हमें ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ओवरी कैसी होती है, हाफ इन्फीरियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिगाइनस फ्लावर्स। एपिगाइनस फ्लावर में क्या होती हैं कि जो ये थैलेमस है ये पूरी तरह से ओवरी को एनक्लोज कर लेता है। ठीक है, कवर कर लेता है और ओवरी इसके साथ फ्यूज हो जाती है, और बाकी सारे जो पार्ट्स हैं जैसे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम ये ओवरी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ओवरी जो होती है वो कैसी हो जाएगी, इन्फीरियर हो जाती है। यहाँ पे ओवरी को हम कहते हैं इन्फीरियर ओवरी। ये किस में देखने को मिलते हैं, गुआवा के अंदर, कुकुम्बर के अंदर, और जो सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स होते हैं उनमें। ठीक है, तो ये था आज कुछ पार्ट जिसमें हमने फ्लावर में ये देखा कि 3 टाइप के फ्लावर्स देखे, सिमेट्री देखी, थोड़े से जनरल जो पॉइंट्स थे फ्लावर के अंदर क्या होता है, बस ये देखा। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम एस्टिवेशन पढ़ेंगे।